नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी वसंत पुस्तक का पाठ 5 मिठाई वाले का भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हम 2 भाग पढ़ चुके हैं और पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो मिठाई वाला है ये तरह तरह के भेष बदल कर आता है। कभी मिठाई वाला बन के आता है तो कभी खिलौने वाला बन कर आता है। तो इससे पहले हमने आपको पहले भाग में पढ़ाया था कि ये मिठाई वाला किस तरह से खिलौने वाला बनकर आता है और बच्चों को तरह तरह के खिलौने देता है। और दूसरे भाग में पढ़ा था हमने कि वह खिलौने वाला किस प्रकार से मुरलिया वाला बनकर आता है, यानी कि मुरली बेचने वाला आता है और बच्चों को तरह तरह की मुरलियाँ देता है। तो आइए बच्चों, आज हम इसका तीसरा भाग भी पढ़ लेते हैं। सभी बच्चे बुक निकालेंगे और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे और अच्छे से इस पाठ को समझेंगे भी। नारंगी रंग की अच्छा वही लो। देखिए, इससे पहले हमने आपको समझाया था कि जो वो मुरली वाला है वह बच्चों को मुरली दे रहा है, किसी को लाल दे रहा है, किसी को पीली दे रहा है, यानी कि तरह तरह की वह मुरली बच्चों को दे रहा है। आइए देखते हैं कैसे दे रहा है। नारंगी रंग की अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तो बच्चे क्या है, मुरली वाले को घेर कर खड़े हैं, यानी कि उसका घेरा बना रखा है और उसे घेर कर खड़े हैं। कोई किस प्रकार की मुरली उससे मांग रहा है तो कोई किस प्रकार की मुरली उससे मांग रहा है। और मुरली वाले ने भी पहले से कुछ बच्चों के लिए मुरली निकाल के रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। देखिए, मुरली वाला जो है यहाँ पर वह बच्चों को क्या सीख दे रहा है कि तुमने अम्मा से पैसे सही तरह से नहीं मांगे होंगे। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस प्रकार से अपनी दादी माँ से पैसे मांगे जाते हैं। उनके पैर पकड़कर लिपटकर उनसे पैसे मांगो, कि धोती पकड़कर मत छोड़ो, तभी वो तुम्हें पैसे देगी। बाबू हाँ, फिर जाओ, आपकी बार मिल जाएंगी। देखिए, वह जो मुरली वाला है वह बच्चों को बता रहा है कि देखो, है ना, ऐसे अगर आराम से पैसे मांगोगे तो दादी माँ तुम्हें नहीं देंगी, है ना, तुम्हें जिद करनी होगी। कभी उनके पैर पकड़कर तो कभी उनके धोती पकड़कर जाओ, वापस जाओ और इसी प्रकार पैसे मांगो जिस प्रकार मैंने तुम्हें बताया है। मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब बताई थी, है ना। कुछ बच्चों ने उसी प्रकार से किया जिस प्रकार से मुरली वाले ने उन्हें पैसे मांगने के लिए कहा गया था, है ना, और उसी प्रकार उन्होंने पैसे मांगे भी। और जब उन्होंने पैसे मांगे तो उन्हें मिल भी गए। तो मुरली वाला उनके हाथ में पैसे देकर क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है, तुम्हें मिल गए पैसे, देखा मैंने तुम्हें तरकीब भी बताई थी। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। देखिए, मुरली वाला जो है वो सब बच्चों से पूछ रहा है कि अब तो किसी को नहीं लेने हैं, सब बच्चे ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो। जिस बच्चे के पास पैसे है भी नहीं उसे भी मुरली वाला अपने पास से मुरली फ्री दे रहा है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। देखिए, सभी बच्चों को मुरली देने के बाद अब मुरली वाला क्या है, बच्चों से पूछ रहा है कि सबने मुरली ले ली है या नहीं, अब किसी को तो नहीं चाहिए, क्योंकि अब मेरे जाने का समय हो गया है। आइए आगे देखते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया।
देखिए रोहिणी जो है, रोहिणी कौन है? चुन्नू और मुन्नू की माता जी हैं। वो क्या है? वह अपने मकान में बैठी हुई हैं और क्या सोच रही है? मुरली वाले की सारी बातें सुन रही हैं और उसके बारे में विचार कर रही हैं। क्या अनुभव कर रही हैं? कि आज से पहले मैंने ऐसा मुरली वाला कभी नहीं देखा जो बच्चों से इतने प्यार से बातें करता हो और जिसका बच्चों के प्रति इतना अच्छा व्यवहार हो। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। देखिए रोहिणी जो है, चुन्नू और मुन्नू की माता जी, वह क्या सोच रही हैं कि वह बच्चों से अच्छा व्यवहार भी करता है, बच्चों के प्रति उसके मन में प्रेम भी है और वह बच्चों को जो खिलौने हैं, जो सामान है, वह भी कितना सस्ता बेच जाता है। शायद भला ही आदमी है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। देखिए वह रोहिणी जो है वो मुरली वाले के बारे में क्या सोच रही हैं कि वह बेचारा भला आदमी है ना, लेकिन गरीबी का मारा है। शायद पेट के लिए वह अपना इस प्रकार का कार्य करता रहता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। देखिए उसी समय क्या होता है, उसी समय रोहिणी को मुरली वाले का स्वर सुनाई देता है। कहाँ से? पास वाली गली से ही। कैसा? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वह स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। देखिए रोहिणी जो है वह मुरली वाले की आवाज़ पहचान जाती थी और उन्हें मुरली वाले का जो गीत था वो बहुत पसंद था और वह उस गीत को सुनकर कहती थी, वाह कितना मीठा स्वर है ना, कितना मीठा गाता है ना। बहुत दिनों तक उसकी आवाज़ जो है रोहिणी के मन में गूंजती ही रही और वह याद करती रही कि वह बच्चों के प्रति भी कितना लगाव रखता था। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, है ना। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है स्मृति, है ना, क्षीण हो गई। स्मृति याददाश्त, है ना। याददाश्त जो है वो धीरे धीरे क्या हो गई? समाप्त हो गई, जो वह मुरली वाले को याद किया करती थी। आगे देखते हैं। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। देखिए यहाँ पर 8 मास भी आया है ना, तो ये इसे बोलते हैं 8 महीनों का समय, है ना। 8 महीने बीत जाने के बाद सर्दी के दिन थे, यानी कि सर्दी के दिन आ गए 8 महीने बाद। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजुना लंबित केश राशि सुखा रही थी। देखिए यहाँ पर, है ना, वह क्या सुखा रही थी? अपने लंबे केश को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली से सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। देखिए रोहिणी जो है ना, वो अपने मकान की छत पर अपने क्या कर रही है? केश को सुखा रही है, अपने लंबे केशों को सुखा रही है। उसी बीच उसे सुनाई पड़ता है, गली से आवाज़ आती है, क्या? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। आगे चलते हैं। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। देखिए वो तो होता ही, पहले भी वह क्या क्या मिठाई वाला जो था पहले खिलौने वाला बनकर आया, फिर मुरली वाला बनकर आया, तो उसका स्वर जो था वो पहले की तरह ही समान था। तो उस स्वर को किसने पहचान लिया? रोहिणी ने पहचान लिया, क्योंकि वह उसकी स्वर से, उसके गीत से अच्छी तरह से
परिचित थी। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। देखिए, जैसे ही रोहिणी ने है ना मिठाई वाले का स्वर सुना, उसी समय वह छत से नीचे उतर आई और उस समय उसके पति भी मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। देखिए, रोहिणी ने क्या था, मिठाई वाले की आवाज़ पहचान ली थी, क्योंकि उसी प्रकार से खिलौने वाला आवाज़ लगाता था और उसी प्रकार से मुरली वाला भी आवाज़ लगाता था, और उसी तरह से ये क्या है, मिठाई वाला भी आवाज़ लगा रहा था, उसी प्रकार का गीत गा रहा था। तो रोहिणी ने क्या किया, उसकी आवाज़ को पहचान लिया और झट से छत से नीचे उतरकर उन्होंने अपने पति की दादी से क्या कहा कि दादी, आप मेरे बच्चों के लिए, चुन्नू मुन्नू के लिए है ना, मिठाई वाले को बुला लाओ, क्योंकि मुझे उनके लिए मिठाई खरीदनी है। आगे देखते हैं। ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। ज़रा हटकर, मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। वह देखिए दादी से क्या बोल रही हैं, रोहिणी जो चुन्नू मुन्नू की माता जी हैं, कि आप जाओ और मिठाई वाले को बुलाकर ले आओ, है ना, उसे कमरे में बैठा देंगे और मैं भी चिक की ओट में से वहीं बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। देखिए, दादी जो हैं उनके कहने पर तुरंत ही मिठाई वाले को बुलाना शुरू कर दिया है उन्होंने, और वह मिठाई वाले को बुलाकर कह रही हैं कि मिठाई वाले इधर आओ। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ। देखिए, मिठाई वाला जो है वो दादी माँ की आवाज़ सुनकर तुरंत वहाँ आ गया है और वह पूछ रहा है कि माता जी, आपको कितनी मिठाई चाहिए। ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी। देखिए, मिठाई वाला है ना दादी माँ को तरह तरह की मिठाइयों के बारे में बता रहा है कि आपको कितनी मिठाई चाहिए, है ना। ये रंग बिरंगी मिठाइयाँ हैं, कुछ खट्टी हैं तो कुछ मीठी हैं, जायकेदार हैं, देर तक मुंह में टिकती रहती हैं। आगे देखते हैं। जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। देखिए, 1 पैसे की कितनी देता है वह? 16 देता है ना। 1 पैसे की 16 गोलियां देता है। और दादी के बुलाने पर वह क्या है, वह उनके पास आ गया है और उनके पास आकर पूछ रहा है कि आपको कितनी मिठाई चाहिए। मेरे पास तो रंग बिरंगी बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जिनके स्वाद भी अलग अलग हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, है ना, जायकेदार हैं और मुंह में ज़्यादा देर तक टिकती हैं, जल्दी से घुलती भी नहीं है। बच्चे इन्हें बहुत चाव से खाते हैं और इनका एक यह भी गुण है कि यह खांसी को भी दूर करती हैं, है ना। तरह तरह के इनके आकार हैं, कोई चपटी है, कोई गोल है ना, कोई चपटी है, कोई गोल है, कोई पहलदार है ना। सभी प्रकार की गोलियां मेरे पास हैं। आप बताइए, आपको कितनी मिठाई चाहिए। देखिए बच्चों, आज हमारा यह भाग यहीं समाप्त होता है। हमारा तीसरा भाग भी समाप्त हो चुका है। इससे आगे का भाग हम आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, अब इस भाग को आपको अच्छे से 2 बार पढ़ना है, रीडिंग करनी है और समझना भी है। धन्यवाद।